नमस्कार, मैं शिवाजी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज, जौनपुर, इतिहास विषय। आज हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका किसी भी अधिनियम का वह प्रारूप होता है जिसमें उसकी इच्छाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं की झलक दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी माना जा सकता है। इस प्रस्तावना में उनके उच्च आदर्शों, उद्देश्यों और एक नवीन, स्वतंत्र और सशक्त लोकतंत्र बनाने की जिजीविषा का भी पट दिखाई पड़ता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है संविधान की, इसमें संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों, विचारों को स्पष्ट समझा जा सकता है। जैसे शक्ति किसके हाथ में दी गई है, शुरुआत कैसे होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग यानी सत्ता का केंद्र भारत की जनता, निर्वाचित सरकार यानी संप्रभु कौन है, भारत की जनता है, हम हैं, जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी, यानी सरकार जनता के समर्थन से बनेगी, यानी जनता की इच्छाओं से, यानी कि अर्थात शक्ति का केंद्र जो है वह कौन है, भारत की जनता। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में संप्रभु है, विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। 1947 के पहले की सिचुएशन, स्थिति यही थी कि भारत परतंत्र था और संप्रभु नहीं था। तो संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में वह किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। अच्छा, समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन ये जो समाजवाद है, ये जो वैश्विक जो समाजवाद है उससे थोड़ा अलग है। ये नेहरू जी का समाजवाद है। समाजवाद क्या कहता है, उत्पादन के जो साधन है उस पर सरकारी नियंत्रण होता है, और जो साम्यवादी समाजवाद है वो राज्य का नियंत्रण जो है कि अधिक कठोर रूप में मानता है, जबकि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसमें नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया और अपनी एक नई व्यवस्था को आत्मसात किया, जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, कि हम न बहुत कठोर समाजवाद को अपनाएंगे न साम्यवाद को अपनाएंगे, हम एक ऐसा समाजवाद बनाएंगे जिस पे नियंत्रण तो होगा लेकिन कम। पंथनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि
किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही मान्यता दी जाएगी, बल्कि वह सभी धर्मों का आदर सम्मान समान भाव से करेंगे और संरक्षण भी देंगे। राज्य किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंथनिरपेक्ष यानी कि ऐसा राज्य है जो उनके नागरिकों को उनके विश्वासों के अनुकूल धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, अपने मनपसंद की जो है कि धार्मिक संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की अनुमति देता है। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन जी ने दी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इसका भी जो है कि झलक, इसकी भी झलक हमारे संविधान में दिखाई पड़ती है, संविधान निर्माताओं के विचारों में दिखाई पड़ती है। गणराज्य, गणराज्य का तात्पर्य क्या है कि एक ऐसा गणराज्य, एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया यानी जिसका शीर्ष भी, जिसका राष्ट्राध्यक्ष भी निर्वाचित होता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो है कि महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और उनका जो है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी कि ऐसा राष्ट्र होगा, ऐसा राज्य होगा जिसका राष्ट्राध्यक्ष भी क्या होगा, निर्वाचित होगा। उसको जो है कि किसी भी प्रकार का वंशानुगत पद या जो है कि किसी प्रकार का कृपा पात्र या जो है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें यह दिखलाई पड़े कि ये कुलीन तंत्रिक व्यवस्था है या एक परिवार विशेष का जो है कि पद संरचना है। इसका राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है, निर्वाचित होता है। ठीक। न्याय, स्वतंत्रता, हमें कैसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 3 प्रकार की, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कैसी है? विचार, विश्वास, उपासना, धर्म, ये सब हैं। समानता कैसी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों को बंधुता बढ़ाने का संकल्प दिया गया है, जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली है। और ये जो अखंडता शब्द है यह भी ये भी जो है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। साथ ही जो संविधान के प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति है उसमें यह कहा गया है कि यह हम 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। और 26 नवंबर को ही जो है कि विधि दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो निहित आदर्श हैं वह हम राज्य नीति के निदेशक तत्वों, मौलिक अधिकारों में देखते भी हैं कि राज्य किस प्रकार से जो है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है, व्यक्तियों को कैसे उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना का जो प्रमुख अभिन्न अंग है, इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका एक अभिन्न अंग है, यह महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। अर्थात कि इसका उपयोग हम क्या करते हैं, संविधान में जो चीज़ें अस्पष्ट नहीं हैं उसको समझने में करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग हम जो है कि जो अस्पष्ट बातें संविधान में लिखी गई हैं उनको झुठलाने के लिए कर सकें। ठीक। और ना ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराई जा सकती हैं, यानी कि जो अस्पष्ट उपबंध संविधान में दिए गए हैं उनका जो है कि विलोपन या उनमें जो है कि छेड़छाड़ न्यायालय के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना का तर्क देते हुए नहीं किया जा सकता।
किंतु इसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे समय के साथ परिवर्तन जो है कि स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। कोई भी परिस्थिति आती है जब जो है कि ऐसा समझा जाता है कि कुछ नवीन चीज़ें जोड़नी है, तो ऐसी स्थिति में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है, किंतु उस भाग का संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान का मूल ढांचा है। धन्यवाद।